हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारियां भी शुरू करेंगे, जिससे हमारे जो कैंडिडेट हैं अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद तथा स्पोकन सीखने के बाद जब जॉब के लिए बाहर जाएं तो उनके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो कि उन्हें इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर हमें किस तरह से देने होते हैं। तो हम इस क्लास में हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के माइंड में, कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं कि उनसे इंटरव्यू के बारे में क्या पूछा जाएगा या इंटरव्यू होता कैसा है, एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जनरल से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि जो हमारा इंटरव्यू होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है, क्योंकि जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया उसको ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसको इस बारे में काफ़ी क्रेज़ होता है कि यार इंटरव्यू होगा हमारा तो कितने टाइम का होगा, 2 मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा, आधा घंटे का होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू की कोई टाइमिंग नहीं होती। इंटरव्यू आपका 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है या फिर आधे घंटे का भी हो सकता है। इसका कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है और इंटरव्यूअर के माइंड में चला क्या है कि वो आपसे क्या जानने की कोशिश कर रहा है। तो जब इंटरव्यूअर अपने आपके माइंड से वो चीज़ कैच कर लेता है कि आप उस जॉब के काबिल हो या नहीं हो, इंटरव्यू आपका उस टाइम क्लोज हो जाता है। ओके। इसके अलावा उसके अलावा कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन होता है। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है क्वेश्चन की जो अमूमन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कैंडिडेट के माइंड में कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा कि हम बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, मीन जैसे व्हाट्सएप पे होता है, फ़ोन पे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ ही काम चल पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सुजेशन दूंगा कि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओ, प्लस उसकी दो दो कॉपीज होती है, फ़ोटो कॉपी, वो भी साथ लेके जाओ। कुछ कंपनीज़ में तो फ़ोटो कॉपी से काम चल पड़ता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ होती हैं जो अच्छी कंपनी है, मीन लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक करती है ताकि आपके साथ आपके उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे और उनके सारे डाउट जो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे यही सजेशन रहेगा हमारा कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओ, प्लस दो दो कॉपी आपकी उनकी फ़ोटो कॉपी भी साथ लेके जाओ। अगर इंटरव्यूअर आपसे कॉपी मांग लेता है कि आप अपनी एक एक कॉपी, जैसे मार्क लिस्ट की, कंप्यूटर डिप्लोमा की, ये सबमिट करने को बोलता है तो आप एक एक कॉपी वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी बातें, दो बातें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है, बॉडी लैंग्वेज की कितनी इम्पोर्टेंस है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका पीडी मीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में कवर हो जाएगा। तो इसमें डाउट होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमारी बॉडी लेवल का स्ट्रक्चर कैसे रहना चाहिए, मीन कितनी इंपॉर्टेंस है बॉडी लैंग्वेज। तो इसका आंसर ये रहेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, नॉलेज के भी ज़्यादा मायने, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के सामने जाते हो तो वो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंट चेक करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है कि आप उस जॉब को कर सकते हो, कि आपके अंदर कोई संशय है, आपके अंदर नॉलेज की कमी है। तो मेन सबसे बड़ा रोल होता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें झलकना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि उस जो इंटरव्यूअर है उसके माइंड में गलत मैसेज है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, पीडीएस क्लासेस आप रूटीन में लगाएं, जिससे आपको आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरह से हमें टैकल करने होते हैं इंटरव्यू। ओके। इसके बाद इसके बाद है कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, मीन्स अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोलनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए या फिर इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए आप कि इंटरव्यू जब कभी, चाहे आपके लोकल एरिया में है या सिटी में है, कहीं भी इंटरव्यू हो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे। आप हिंदी में बात कर सकते हो, और अगर आपका जो इंटरव्यूअर है आपसे इंग्लिश में बात करना चाह रहा है तो आप उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। इससे क्या है कि जो इंटरव्यू है उसके माइंड में एक आपके प्रति एक छवि बन जाती है कि आप पंक्चुअल नहीं हो, आपके अंदर वो प्रोफेशनल बात नहीं है। तो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ मत करो, हिंदी को अच्छे से बोलो, और इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो आप भी उसे इंग्लिश में आंसर दे पाओ।
आई होप ये आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यूअर है वो हमें, जब हम इंटरव्यू देखने जाएंगे, इंटरव्यू करने जाएंगे, तो हमें क्या देखता है, क्या क्वालिटी देखता है। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा बात कि जब आप इंटरव्यू करने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो कैंडिडेट जो आपका इंटरव्यूअर है वो हमें सबसे पहले ये देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप कितने पंचुअल हो, आप कंपनी के लिए क्या बेनिफिट करवा सकते हो, और आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हो। नॉलेज जो है वो नॉलेज इन चीज़ों के बाद आता है। मेन जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पहले ये इंटरव्यू यही देखता है कि आपके पास स्किल हैं। अगर स्किल आपके पास प्रॉपर है तो अगर आपके पास नॉलेज की थोड़ी सी कमी होगी तो वो आपको ट्रेन कर सकती है कंपनी। लेकिन अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो कंपनी उसमें कोई हेल्प नहीं करेगी और आप 100% रिजेक्ट हो जाओगे। तो प्लीज़ आप अपने जो स्किल है उस पर बिल्कुल फोकस रखिए, ताकि आप जॉब की फील्ड में जाओगे, बिजनेस की फील्ड में जाओगे, या फिर किसी भी लाइन में चले जाते हो, आपको इन स्किलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ स्किल पे अपना फोकस रखिए और स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। स्किल को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो उतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिस का एंड नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको एंड में सक्सेस दिलाती है। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो क्या हमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देने के लिए टाइम मिलता है, कितना टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि आप जब भी इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा तो जब आप उसका आंसर दोगे तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन वहाँ से पुट होता है आपको वेट करना 1 और 2 सेकेंड, उसके बाद आपको रिप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं हो कि आपका इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने बारे में बताइए और आप डायरेक्ट शुरू हो गए कि जो आप डायरेक्ट शुरू हो जाते हो बताने, तो आपको कुछ टाइम का वेट करना होता है। मीन 1 और 2 सेकंड का वेट करोगे, उसकी बात कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू पॉज लेके भी क्वेश्चन करता है, जैसे एक साथ 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए मुझे अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने प्रीवियस क्या क्या काम किए हैं, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम में पेशेंस नहीं है दूसरे को सुनने की, तो जैसे ही इंटरव्यूअर पूछेगा कि अपने बारे में मुझे बताइए तो आप सीधे बोलने लग पड़ेंगे सर मेरा नाम ये है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन एंड हो जाता है उसके बाद आपको आंसर करना होता है। तो आप जल्दबाजी में आंसर ना करें और आप प्लीज़ बिल्कुल पेशेंस के साथ आंसर करें, बिल्कुल पोलाइट तरीके से आंसर करें। वहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा या बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब की ज़रूरत आपको है। आप जाओगे उनके पास जॉब के लिए तो आपको उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से उनके क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके। फिर क्वेश्चन है कि क्या हमें जो आंसर होते हैं इंटरव्यू के वो बिल्कुल शॉर्ट देने होते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपका आंसर होता है जी हमीरपुर। तो ये करेक्ट वे नहीं है। आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए थोड़ा सा लेंथी मीन कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से बोल सकते हो कि सर मैं हिमाचल की सबसे एजुकेटेड सिटी हमीरपुर का रहने वाला हूँ। इससे क्या है कि इंटरव्यू के माइंड में एक मैसेज आता है कि आप जो है वो अपनी बात को अच्छे से दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। और आज की डेट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का टाइम है, बिना कम्युनिकेशन स्किल से आप एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप आंसर करो तो आंसर जो है बिल्कुल सोच समझ के करिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर दीजिए, ना कि एक शब्द में। ओके ओके। तो इसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर हमें किसी प्रश्न का आंसर, कोई भी आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पर कर लेता है और आपको उस चीज़ का आंसर ही नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए? तुक्का मार दें, सट्टा मार दें। तो ये जो टेक्निक है क्या ये सही है? तो इसके लिए हम अपने कैंडिडेट को, अपने स्टूडेंट्स को मैसेज देते हैं कि आपको मान लो कि कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है जिसका आपको आंसर नहीं पता, तो आप प्लीज़ ऐसा सट्टा मत मारिए, तुक्का मत मारिए। तो आप एम्प्लॉय जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आप क्लियर बोल सकते हो कि सर मुझे इस टाइम पे इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंड नहीं है, मीन इस टाइम पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा, तो क्या मैं गैस कर सकता हूँ?
मैक्सिमम क्या है कि इंटरव्यू आपको बोल देता है कि प्लीज़ आप गैस करिए, बता दीजिए, पर गैस भी आप उसी केस में करोगे जब आपको थोड़ा सा कंफर्म है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। अदरवाइज़ आप सिंपल बोल दो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप प्लीज़ और क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे माइंड में अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। बिल्कुल सच बोलिए। अगर आप नौटंकी करेंगे, झूठ बोलेंगे या फिर इस तरह से वो गलत बोल दोगे, आंसर बोल दोगे, सट्टे से बोल दोगे, तो इससे गलत मैसेज आएगा कि आपको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी आप बातें करने से पीछे नहीं हो रहे। तो प्लीज़ इस तरह से ध्यान रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप एक बार इंटरव्यू को बोल दीजिए कि सर इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा इसका डाउट है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर यही है लेकिन कन्फर्म नहीं है, उस केस में आपको बोलना पड़ेगा कि सर इस टाइम मेरे माइंड में आंसर नहीं है लेकिन मेरे को डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, तो क्या मैं गैस कर सकता हूँ। इंटरव्यू अमूमन क्या होता है कि आपको परमिशन दे देते हैं कि प्लीज़ आप गैस करके बता दीजिए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर भी सॉर्ट आउट हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू जब हम करेंगे, इंटरव्यू जब हम हमारे इंटरव्यू होगा तो हमें बिल्कुल ईमानदारी से आंसर देने चाहिए या फिर अपना कुछ माइंड का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ये है कि देखो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद उसके बेस पे आपको उन क्वेश्चन का आंसर करोगे। अदरवाइज़ आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप मान लो झूठ के बेस पे जॉब ले लेते हो, ठीक है, अगर आप झूठ के बेस पे जॉब ले लेते हो तो फ्रेंड्स जब आपके काम की बारी आएगी, स्किल की बारी आएगी, तो आप उस जॉब को नहीं फेस कर पाओगे, उस जॉब को नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा होता है कि आप पहले ही अपनी जो भी रियलिटी है वो आप क्लियर कर दो, ऑनेस्टी के साथ उसको बता दो कि भाई मेरे को ये चीज़ों का कन्फर्मेशन है, इन चीज़ों के बारे में मेरे को डाउट है और मैं आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जिससे क्या होता है कि इंटरव्यू आपके अंदर देखता है कि यार ये जो पर्सन है इसके अंदर ऑनेस्टी है। आज की डेट में ऑनेस्टी की काफ़ी वैल्यू है। ऑनेस्ट कैंडिडेट हर कंपनी कोई चाहती है, लेकिन कॉन्फिडेंट जो वो आपका श्योर होना चाहिए। आप बिल्कुल बिंदास होकर बोल दो कि सर मेरे को ना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता या फिर मेरे अंदर ये कमी है, पर कमी इतनी डिफ़ॉल्ट नहीं बोल देनी चाहिए। जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो कंपनी के काम से रिलेटेड, ना कि कंपनी से रिलेशन बनाने जा रहे हो, राइट। तो आपको काम के बदले आपको पैसा मिलेगा, तो आप प्लीज़ जो आपको काम आता है वो ऑनेस्ट तरीके से बता दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना चाहिए अगर इंटरव्यूअर हमें बेतुके क्वेश्चन पूछ ले। कई बार इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इस तरह से अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मीन आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, तो आपको गुस्सा आ जाता है, उस टाइम एंग्री हो जाते हैं। और इंटरव्यू भी यही चाहता है, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। उसका एक पूछने का रीज़न ये होता है कि आपके अंदर टॉलरेंस कितनी है, पेशेंस कितनी है। आप जॉब के लिए आए हो, सच में आपको जॉब की ज़रूरत है या फिर आप ऐसे टाइम पास करने के लिए आ गए कि चलो जॉब का इंटरव्यू चला है इंटरव्यू दे देते हो। तो क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू करेगा वो कभी भी नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं होता। इस एक बात आप ध्यान में रख लो कि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन करेगा, बेतुका भी क्वेश्चन करेगा, वो कभी भी गलत नहीं होता। वो हर कंडीशन में आपको परखना चाहता है कि आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है। तो जब भी आपसे कोई बेतुके या इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जो आपको एंग्री करते हैं अंदर से, तो प्लीज़ पोलाइट रहिए, पेशेंस रखिए। आप बिल्कुल माइंड से आंसर दीजिए और बिल्कुल पोलाइट तरीके से आंसर दीजिए। आई कांटेक्ट आपका हमेशा इंटरव्यू के साथ रहना चाहिए ताकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकता है। क्लियर हो गया। अभी आपसे क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट होता है कि कई बार ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू मेरे से पूछ ले कि क्या नाम है आपका और मैं बोलूँ मेरा नाम अजय है, और इंटरव्यू पूछ ले कि अजय का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए। मिनिमम आपको अपने नाम का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि आपका नाम है, आपके नाम का क्या मतलब है, क्योंकि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। और इतना आंसर तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका नाम है उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों रखा है आपका नाम। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम रखते तो हमेशा अच्छे ही नाम रखेंगे, कभी भी किसी गलत पर्सन के नाम पे बिहाफ पे नाम नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि तनाव डालने वाला इंटरव्यू क्या होता है और इसको कैसे टैकल किया जाता है। तनाव डालने वाला इंटरव्यू क्या होता है, जिससे आपको टेंशन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तब पूछती है कंपनी जब आपको आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल क्रिटिकल जॉब है, मीन रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जॉब है। अदरवाइज मान लो आप हेल्पर के लिए जाओगे तो कंपनी इतनी माथापेची नहीं करेगी छोटी से पोस्ट के लिए, ठीक है। तो कंपनी आपसे उतना ही क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन जब आप मान लो अकाउंट्स की जॉब के लिए जा रहे हो, मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे कि एक सिचुएशन दी जाएगी आपको, एक नर्वस सिचुएशन दी जाएगी
अब वो जानना चाह रहा है इंटरव्यू आपसे कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि कस्टमर के साथ कई बार इस तरह से बात हो जाती है कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। अगर आपके अंदर टॉलरेंस या पेशेंस नहीं है तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नाम किसका ख़राब होगा, कंपनी का। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि उसका नाम ख़राब हो उनके एम्प्लॉई की वजह से। इसी करके इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंटरव्यूअर वो उसी तरह के पर्सन कैंडिडेट गेन करना चाहेगा जो उसकी फैक्ट्री के हिसाब से, उसकी कंपनी के हिसाब से, उनके टर्म कंडीशन के हिसाब से फिट बैठते हैं। इसीलिए इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है, अदरवाइज इंटरव्यू करने की ज़रूरत क्या है। तो ये कॉमन सेंस आपको यूज़ करनी होती है और हमेशा कंट्रोल में रह के पेशेंस के साथ बिल्कुल पोलाइट तरीके से हल्की सी स्माइल के साथ आपको बिल्कुल पोलाइट वे में आंसर करना चाहिए और कभी भी एग्रेशन में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू में हमारी जो ड्रेस है, ड्रेस की सेंस क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू की जो सेंस होती है वो होती है कि आपकी पोस्ट क्या है। वैसे जो नॉर्मल इंटरव्यू के बारे में बताया जाता है कि आपकी पैंट प्रोफेशनल होनी चाहिए, मीन फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, पैंट शर्ट शूज़ सॉक्स आपके बिल्कुल A1 होने चाहिए, मीन जो प्रोफेशनल ड्रेस होती है उसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन मान लो आप जॉब के लिए जा रहे हो, एक हेल्पर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो हेल्पर की जॉब के लिए इतने मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि निक्कर बनाना पहन के चले जाओ, वो गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा क्या है कि एक फॉर्मल पैंट ले लो, शर्ट ले लो, शूज़ ले लो, अच्छी सी कटिंग बनाओ, कंघी कर लो और साफ़ सुथरे बन के हैंकी रुमाल लेके चले जाओ, बिल्कुल फिट होके। बट ये है कि जो नौटंकी होती है ना, कुछ बंदे चले जाते हैं टी शर्ट में चले जाएंगे, जीन्स की पैंट में चले जाएंगे, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें बिल्कुल सिंपल प्रोफेशनल ड्रेस में जाना चाहिए। इंटरव्यू कभी भी आपको ये नहीं देखा कि आपकी बिल्कुल ड्रेस सेंस क्या है, मेन है आपका स्किल। जब आप कम्युनिकेशन करोगे सारी ड्रेस चाहे जितनी अच्छी ले जाओ, जितना मर्जी आप अच्छे से दिख जाओ, लेकिन जब आप बात करोगे कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तभी लग जाएगा इंटरव्यू को पता कि आप ओरिजिनल हो या फिर आप फेक पर्सनैलिटी के साथ आए हो। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करिए और अच्छी ड्रेस सेंस रखिए। मीन सिंपल कपड़े हों, ज़्यादा कॉस्टली कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कपड़े आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। हाँ, कोशिश करिए कि आप प्लेन शर्ट पहन के जाइए और जीन की पैंट नहीं पहने, प्लेन शर्ट और आपकी पैंट होनी चाहिए फॉर्मल, शूज़ होने चाहिए बिल्कुल फॉर्मल शूज़, ना कि स्पोर्ट्स शूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू के रूम में प्रवेश करते हैं तो हमें किस तरह से प्रवेश करना चाहिए, और प्रवेश कर लेते हो, एंटर कर लेते हो तो उस टाइम हमारी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जब आप इंटरव्यू के कैबिन में प्रवेश करते हो तो हमेशा लॉक करिए, थोड़ा सा आवाज़ दीजिए। हाँ, गेट खुला है तो आप प्लीज़ मे आई कम इन का यूज़ कर सकते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कोई भी इंटरव्यू नहीं बोलेगा कि आप मत आइए अंदर, लेकिन एक कॉमन सेंस होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। और कभी भी लॉक लगा हो, अगर मान लो दरवाज़ा बंद है तो आप उसको प्लीज़ नॉक करिए। नॉक करने के बाद वेट मत करिए कि कोई बुलाएगा नहीं आएगा। जब इंटरव्यू की आपकी आवाज़ आए कि मिस्टर राम या मिस्टर श्याम प्लीज़ इंटरव्यू के लिए आओ, तो आप प्लीज़ नॉक करिए और अंदर घुस जाओ। इससे क्या मैसेज आ रहा है कि जब आप नॉक करोगे तो जो इंटरव्यूअर हैं वो अलर्ट हो जाएंगे थोड़े से। कई बार क्या होता है कि वो पर्सनली बात लपड़ते करना है, तो इससे क्या होता है कि उनके माइंड में थोड़ी सी आपकी बातें चिढ़ हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखो कि हमेशा नॉक करो ताकि वो भी अलर्ट रहे। और इंटरव्यू के लिए जब आप अंदर चले जाओगे तो डायरेक्ट जाके बैठ मत जाइए। तो आपको अंदर जाके बिल्कुल चेयर लगी होती है, चेयर के पास खड़ी हो जाइए। इंटरव्यूअर अपने आप बोलेगा कि प्लीज़ सिट डाउन, उस टाइम आप थैंक यू बोलिए और बैठ जाइए। बस ये है कि नर्वस नहीं होना है और हमेशा कॉन्फिडेंस दिखना है, ताकि जब आप कॉन्फिडेंस दिखोगे तो आपको एक अच्छा कैंडिडेट माना जाएगा। नॉलेज उसके बाद पूछा जाएगा, पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आपका जो ड्रेस सेंसेस है वो देखा जाएगा, और साथ में आपका बोलने का लहजा कैसा है, सेंस कैसी है वो देखा जाएगा। आई कांटेक्ट रख रहे हो नहीं रख रहे हो। आई कांटेक्ट का मीनिंग पर्सन कई बार गलत लेते हैं कि घूर लेना एक दूसरे को, ना घूरना नहीं है। आई कांटेक्ट का मीन है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी नज़रों में जैसे आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ बात करते हो, उसी लहजे में बिल्कुल सिंपल वे में आपको बात करनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू पैनल और उम्मीदवार के बीच टेबल होती है। मीन्स जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ऐसा होता है, ये कोई रूल है कि जो इंटरव्यू होगा उसके आगे टेबल होगी और टेबल के आगे आपकी कुर्सी होगी। तो फंडामेंटल ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपके आगे टेबल होगी तो आप जाके सीधा बैठ जाना साइड में, ना, तो वो गलत है। ये हर कंपनी का अपना अपना पैरामीटर होता है। कई बार होता है कि इंटरव्यू खड़े होकर इंटरव्यू ले रहा है आपका, ठीक है। कई बार होता है कि एक चेयर इंटरव्यू की है और फ्रंट में चेयर उसकी आपकी चेयर है, तो आपको आमने सामने बात करना पड़ेगी। कई बार होता है कि 2-3 इंटरव्यूअर बैठे हैं, बीच में टेबल लगा है और साइड में आप बच्चे हो, वो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आपको उसके आंसर देने होते हैं। तो
आपको ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको प्लीज़ बिल्कुल सीट पे रिलैक्स होके बैठ जाइए और पैरों को ज़्यादा हिलाना नहीं होता, पैरों को ज़्यादा क्या, पैरों को हिलाना नहीं होता, एक पोजीशन में बैठ जाओ और जो क्वेश्चन किए जाएंगे उसके आंसर करो। हाथों के एक्सप्रेशन देते रहना चाहिए, पर कभी भी नेगेटिव नहीं देना चाहिए, जैसे उंगली दिखा दी किसी को, इस तरह के आंसर नहीं करने आपको, राइट। तो ये कोई कंपल्सन रूल नहीं है कि इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के आगे टेबल होगा, टेबल के पार आपकी चेयर होगी, ये अपने माइंड में क्वेश्चन नहीं रखना होता। किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या मैं आगे झुककर मेरी फाइल और दोनों कोहनियों को इंटरव्यू टेबल पर रख सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि टेबल लगा होता है तो आप टेबल पे हाथ रख देते हो ऐसे, या फिर इस तरह से बैठ जाते हो, तो ये सेंस जो है वो गलत होती है। कभी भी इस तरीके से नहीं बैठना होता, आपका सिर्फ एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो आप हमारे साथ पीडी क्लासेस करोगे उसमें हम पूरी टेक्निक बताएंगे आपको इसके बारे में। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, आपको बिल्कुल लेट के नहीं बैठना होता, बिल्कुल स्ट्रेट बैठोगे और स्ट्रेट बैठ के आप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर करने, आपको पैरों को आपको हिलाना नहीं होता इधर उधर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, फिर आता है कि जो हमने प्रैक्टिस करी इंटरव्यू के बारे में, जो भी आपको प्रैक्टिस की जाएगी, क्या उन सारे क्वेश्चन को आपको रटना होता है, उन सारे क्वेश्चन को याद करना होता है, उन सारे क्वेश्चनों को क्रैम करना होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे वो हमारे पास 70-80 क्वेश्चन ऐसे जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, उनमें से कॉमनली 5 या 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सेंटेंसेस का, कि बेसिक मेन कहने का मीनिंग ये है कि इंटरव्यू कोई भी करने चाहोगे तो उसमें कॉमन सेंस होनी चाहिए आप में। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, हाँ आप रट लेते हो और चले जाते हो। इंटरव्यू स्टार्टिंग में आपने पहले रट लिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लेकिन क्वेश्चन सामने से यही आता है कि भाई आप कहाँ के हो, और आपका क्वेश्चन रटा होगा तो आप फ्लो में बोल दोगे, गलत हो जाएगा सारा कुछ। तो पहले क्या है कि अच्छे से इंटरव्यू को सुनना है, उसके बाद हमें उसका रिएक्शन करना है, उसके बाद हमें अपना बोलना है और बिल्कुल पेशेंस के साथ बोलना है। क्वेश्चन आंसर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपकी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए और आपको इंटरव्यू के लिए फिर जाना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए कि चलो देख लेते हैं, होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप कभी मत करिए, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए भी जा रहे हो तो भी आप क्वेश्चन आंसर को रट लो। क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं होता, अच्छे से समझ लेना होता है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस करने का सबसे जो ईजी वे है वो है आपके घर में जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, शीशे के सामने आप बात करो, शीशे के सामने एक्सप्रेशन के साथ बात करो, देखो अपने आप को कि कैसे लग रहे हो। अदरवाइज आप वो भी कर सकते हो कि मोबाइल में कैमरा है, अपनी वीडियो शूट करो, देखो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसे लग रहा है। ओके, नेक्स्ट, कार्य अनुभव से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं और हमें किस प्रकार की तैयारी के साथ रहना चाहिए। मीन जो आपका पास्ट, ये समझ लो कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हो तो अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उस केस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल आंसर होता है कि आपने जो आपका पास्ट का वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप जो जो आपने काम किए हैं उसके बारे में बताइए कि सर मैं ये जॉब करता था, इस जॉब में मेरा रिकॉर्ड प्रीवियस कंपनी में ये था। इस तरह से आप अपनी बात बता सकते हो। हाँ, कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सारा कुछ मैं ही करता था और मैं ही टैकल करता हूँ, इससे गलत मैसेज चला जाता है। क्योंकि इंटरव्यूअर वही बंदा प्रेफर करेगा जो अपनी टीम को साथ लेके चलने वाले पर्सन होते हैं, जो सिर्फ सारे काम का क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, उन पर्सन को हमेशा डिनाई करना चाहेगा। क्योंकि इंटरव्यू को इस चीज़ का कन्फर्मेशन है कि कल को आपको जॉब पे हायर कर लिया जाता है। तो जब जॉब पे हायर कर लिया जाएगा आप तो ऊपर के पर्सन की जो इंटरव्यू ले रहा है उसी की खिंचाई शुरू कर दोगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरव्यू हमेशा यही चाहेगा कि ऐसे बंदे का चुनाव किया जाए कंपनी के लिए जो टीम को लेके चले और हमेशा क्रेडिट जो हो वो टीम को दो, ना कि खुद को ले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हो गए वैसे हमारे प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन फिर भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नए कैंडिडेट के माइंड में होती है ना, वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हूँ तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस क्या होती है। जनरल अवेयरनेस मीन ये होता है कि मान लो आज आज की डेट में जो हमारी लाइफ के आगे पीछे कहीं भी किसी कंट्री में हो रहा है, जैसे आज का रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला है, वार चला है, तो इस तरह की आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आसपास आज पड़ोस दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान हालांकि कंगाली के तौर पे है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। आपके राज्य में क्या हो रहा है, बेसिक आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपसे पूछे कि आपके गाँव में आपके प्रधान कौन है, आप बोले सर मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मेरे को नहीं पता कौन है। तो इससे क्या है कि नेगेटिव छवि चली जाती है कि आप बड़े सेल्फिश पर्सन हो। ओके, नेक्स्ट, पर्सनैलिटी से संबंधित क्षेत्र में किस प्रकार के प्रतीकात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, मेन पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं क्लियर कर दूं,
पर्सनैलिटी वो नहीं होती जो आप सोचते हो। पर्सनैलिटी के रीज़न आप सोचते हो कि अच्छी सी पैंट है, शर्ट है, टाई लगाई है, शूज़ अच्छे, ये पर्सनैलिटी नहीं होती। ये आपकी आउटर पर्सनैलिटी है। मेन होती है कि आपकी इनर पर्सनैलिटी कैसी है, मीन अंदर से आपकी सोच क्या है। इंटरव्यू जब आपके सामने इंटरव्यू पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वो ये कोई सिचुएशन डालेगा, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। वो देखेगा कि आपका प्रॉब्लम मेकिंग स्किल क्या है, प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हो, समस्या को कैसे सही कर सकते हो, आपको किसी के साथ डील करनी है, किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपको किसी को कन्विंस करना है, आप कैसे कन्विंस कर पाओगे। ये आपके गुण है जो अंदर की पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी को बोलते हो। और इसके लिए जो सबसे ईजी वे होता है इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, वो आपका होना चाहिए कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या वीकनेस है, कौन सी कमी है जिसको आप दूर करना चाहो। आज की डेट में ईगो के कारण कोई भी पर्सन अपनी कमी नहीं बताता, बतानी नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने एनालिसिस खुद करना चाहिए। हमारे अंदर कोई कमी है, मान लो मेरा स्पोकन कमज़ोर है, तो पहले खुद एक्सेप्ट करें कि भाई मेरा स्पोकन कमज़ोर है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को स्पोकन का थोड़ा सा कोर्स कर लेना चाहिए ताकि मैं जो है सेंटेंस मेकिंग अच्छी से कर सकूँ। लेकिन आप मानोगे ही नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, तो फिर ये आपका एरोगेंट की स्थिति होगी, एरोगेंट माना जाएगा आपको। ओके, डोंट वरी। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई भी कमज़ोरी नहीं है और मैं अपनी कोई कमज़ोरी बताता हूँ तो इंटरव्यूअर इसका माइंड तो नहीं कर लेगा? तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के अंदर कमज़ोरी होती है और हर किसी के अंदर जो है समस्याएं हैं, स्ट्रेंथ भी है, कमज़ोरी भी है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना आप लोग, तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको जॉब की क्लियर होनी चाहिए कि आपका काम क्या रहने वाला है। उसके रिलेटेड कोई कमज़ोरी है तो आपको इस तरह से डिफ़ाइन करनी होती है ताकि आपको वो कमज़ोरी, अगर मान लो कि आप बुखार, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपकी कमज़ोरी इस टाइम क्या होगा कि आपको बुखार हो चुका है। लेकिन बुखार तो टेम्परेरी है ना, वो तो 2 दिन बाद चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारी कुछ कमज़ोरी होती है। तो हम जब अपनी कमज़ोरियों को पहचान लेते हैं तो हम अपनी कमज़ोरियों पे वर्क करना पड़ता है अपने को, ताकि हमारी कमज़ोरियाँ दूर हो सकें। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि कमज़ोरी कोई भी, आपकी वीकनेस कोई भी होगी, आप बिल्कुल फ्री होकर नहीं बताओगे। जो जॉब से रिलेटेड है उस पे आपको इस तरह से कम्युनिकेशन करना होता है ताकि आपकी कमज़ोरी जो है वो आपकी कमज़ोरी ना लग के आपकी स्ट्रेंथ लग जाए। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से बोल सकते हो कि कई बार आपको बोलना पड़ता है कि सर मैं ना जब अपना काम करता हूँ, जब मेरे को कोई काम दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो जब तक ना उसको मैं पूरा नहीं कर दूँ तब तक मैं छुट्टी टाइम कट, मतलब जब ऑफ होती है कंपनी, वो देखता नहीं हूँ। मेरे को अपना काम प्रायोरिटी होता है। तो यहाँ पे मैसेज क्या हो गया कि आप अपने काम के प्रति बड़े ज़्यादा हो, चाहे आप लेट हो जाते हो, हालांकि है वीकनेस, लेकिन ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट काउंट किया जाएगा कि आप अगर टाइम आपको 5:30 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे तक भी रुकना पड़ता है, तो आप 7 बजे तक रुक सकते हो। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। जब भ्रष्टाचार और रिश्वत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनका जवाब हमें कैसे करना चाहिए? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा आंसर होता है कि कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो पॉलिटिक्स और धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन हाँ, करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपकी जो राय हो वो आप दे सकते हो। लेकिन कभी भी निजी राय नहीं देनी चाहिए हमें कि हम बोल दें जी मेरे को तो ना ये पर्सन बड़ा गंदा लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। इससे आपका क्या है कि ईर्ष्या कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, मैं रियलिटी में नहीं करनी चाहिए। और जब आप इंटरव्यू के लिए करोगे तो भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप गलत बोल रहे हो। तो आप सिंपल सा आंसर दो, कॉमन सेंस से, कि सर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इससे क्या है कि ये पोलाइट वे होता है बातों को करने का। जब आप जीडी करोगे ना हमारे साथ, तो आपको इन सारी बातों का बताया जाएगा कि आप जीडी में किस तरह से पर्सन के साथ